हेलो एवरीवन, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो अपन पढ़ रहे थे क्रम से ग्रुप, ठीक है। उसी क्रम में एक एग्जाम्पल और है, इसको और देख लेते हैं। देखिए आराम से पढ़िए, इसको समझिए क्या दिया हुआ है और क्या प्रूव करना है। शीट विधि के निम्न चार क्रम से, तो चार क्रम से दिए गए हैं। ये एक क्रम से है, ऐसा नहीं कि चार क्रम से, ये एक ही क्रम से है, ए बी सी डी। अब इसका मतलब बताएंगे कि इसमें ए का अवयव इस प्रकार से लिखा गया तो इसका मतलब क्या है। दूसरे क्रम से ये है, ए का प्रतिबिंब बी, बी का प्रतिबिंब सी, सी का प्रतिबिंब डी, डी का प्रतिबिंब सी। तीसरा क्रम से ये है और चौथा क्रम से ये, ठीक है। तो ये चार क्रम से आपको दिए गए। क्या कह रहा है कि निम्न चार क्रम से गुणन के लिए चार ग्रुपांक का ग्रुप बनाते हैं तथा तत्सम अवयव के अलावा प्रत्येक अवयव की कोटि क्या है, दो। यानी तत्सम अवयव की कोटि है, जैसे बोलते तत्सम क्रम से क्या है, जो कोटि है वो दो नहीं है। इसके अलावा और जो क्रम से है, अब इसमें कौन सा तत्सम क्रम से है उसका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा प्रत्येक अवयव कोटि क्या है, दो। केवल जो आपका तत्सम अवयव है उसकी कोटि दो नहीं। ये तो ये प्रूव करना है। उससे पहले क्या प्रूव करना है, ये जो चार क्रमचे हैं, ठीक है, ये क्रमचे गुण के चार गुणपांक, तो ये चार ही है, तो चार ही हो गए, तो क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप की वही कंडीशन चार हो, ठीक है। और 19 से ये भी प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो आपका इसके एक्स्ट्रा कंडीशन दी गई है कि तत्सम अवयव के अलावा प्रत्येक अवयव कोटि क्या है, तो वो भी उसी के माध्यम से आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको सबसे पहले इसमें संक्रिया सारणी बनानी पड़ेगी। तो देखिए शुरू करते हैं। यदि किसी समुच्चय एस के चार क्रम से अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 हो, तो अब इनको नाम दे देते हैं अल्फा 1, दूसरा अल्फा 2, तीसरा अल्फा 3 और चौथा अल्फा 4। ये देखो ए बी सी डी, इसका क्या मतलब है, देखो अगर आप इसका मतलब तो आराम से बता दोगे, ए का प्रतिबिंब बी है, बी का प्रतिबिंब ए। इसका मतलब ये है कि ए का प्रतिबिंब है वो ए है, बी का प्रतिबिंब है वो बी है, सी का प्रतिबिंब सी है, डी का प्रतिबिंब डी है। ये मतलब हो जाएगा किसका, अल्फा 1 का। तो अगर आपको ऐसा दिया होता तो आप आसानी से पहचान लेते, लेकिन ऐसा ना देके इसने ऐसा दे दिया है और इसको आप क्या बोलते हो, आई तत्सम क्रम से, ठीक है। अल्फा 2 का मान ए बी सी डी, इसको क्या ले सकते हो, ए बी सी डी। ए का प्रतिबिंब बी, बी का प्रतिबिंब ए, सी का प्रतिबिंब डी और डी का प्रतिबिंब सी। अल्फा 3 ए सी, दूसरा बी, ये सभी जो मान दिए गए हैं ये किस रूप में दिए गए हैं, ये संयुक्त चक्रों के रूप में दिए गए। ए का प्रतिबिंब सी, सी का प्रतिबिंब ए, डी का प्रतिबिंब डी और डी का प्रतिबिंब बी। अल्फा 4 क्या है, ए बी बी सी, ए का प्रतिबिंब डी, डी का प्रतिबिंब ए, बी का प्रतिबिंब सी और सी का प्रतिबिंब डी। इस तरीके से तो
सबसे पहले तो आप इनको इस प्रकार से लिखोगे है ना, सरल रूप में। ये सरल रूप में नहीं दिए गए, जहाँ पे समुच्चय एस होगा उसमें 4 क्रम चल रहेंगे, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। तो ये 4 गुणपांक, तो यहाँ गुणपांक क्या होता है, उसमें अभी 4 ही है। अपने को दिखाना है ये ग्रुप है या, ठीक है, लिखो। सबसे पहले इसकी सक्रिय सारणी बनाएंगे, उससे ही आपका ग्रुप की सारे कंडीशन प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, तो चारों अभी उधर लिख दिए, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले अल्फा 1, अल्फा 1, अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 ये सेम है, हट जाएंगे और क्या बचेगा, यहाँ से वापस क्या जाएगा, अल्फा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अल्फा 2, अल्फा 2, और अगर कोई मान आता है तो वहां से आप यदि कोई नियम पता लगता है तो अल्फा 3 डॉट अल्फा 3 और अल्फा 4 को आराम से लिख सकते हैं। देखिए ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे आ जाएगी, यहाँ पे डी ए डी सी, और बी का प्रतिबिंब ए का प्रतिबिंब बी, डी का प्रतिबिंब सी, सी का प्रतिबिंब डी, ये हट जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी अल्फा। ठीक है, अल्फा 1, तो अल्फा 2 डॉट अल्फा 2, अल्फा 1, अल्फा 3 डॉट अल्फा 3, अल्फा 1, अल्फा 4 डॉट अल्फा 4, अल्फा 1। क्लियर है, इसी प्रकार से अल्फा 3 इज इक्वल टू अल्फा 4 डॉट अल्फा 4 इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 की। ये अल्फा 1 और ये अल्फा 2। इसको सेव बना लीजिए। बी का प्रतिबिंब बी, ए का प्रतिबिंब ए, बी का प्रतिबिंब बी, सी का प्रतिबिंब सी।
ये हट जाएगा, मान क्या बच जाएगा, ए बी सी डी बी ए बी सी। ये क्या है, अल्फा 2 है, तो कुछ समझे, अल्फा 1 को अल्फा 2 से किया तो अल्फा 2 ही आएगा, अल्फा 1 को अल्फा 3 से करोगे अल्फा 3 आएगा, अल्फा 1 को अल्फा 4 से करोगे अल्फा 4 ही आएगा। इसका उल्टा और करके देख लेते हैं, ठीक है, आएगा तो वही, लेकिन फिर भी एक ऊपर के देख लेते हैं। फिर यहाँ पे अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 4 अल्फा 1 को भी लिख देते हैं, ठीक है। लिखो इसको, आप इसको मत लिखना, इसके अलावा सारा लिखो और ये सक्रिय सामने साइड में लिख देना, आप बनाते जाइए। अल्फा 2 इंटू अल्फा 1 सेम बना लेंगे, एक का प्रतिबिंब बी, देखो सेम बनाने की जरूरत ही नहीं इसमें तो, ठीक है, क्योंकि ये सेम है ए बी सी डी, तो पहले से सेम है, हट जाएगा ये। ए बी सी डी और बी ए बी सी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्फा 2 ही आएगा। अल्फा 3 इंटू अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 4 इंटू अल्फा 1 अल्फा 4, ये अल्फा 2 आ जाएगा, ये अल्फा 3 और ये अल्फा 4, ठीक है। इस तरीके से आपको ये संख्या सारणी कंप्लीट करनी है। अब देखिए कौन सा बच गया, अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है, इसका निकाल लेते हैं, फिर अल्फा 3 अल्फा 2 का लिख देंगे, ठीक है, ये आपने देख लिया। अब अगर आप थोड़ा सा सोचो तो देखो, अपने को देखना है अल्फा 2 अल्फा 3, अगर आप स्वयं इसको सोच सको कि अल्फा 2 और अल्फा 3 क्या है, देखो अल्फा 2 अल्फा 3, प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में एक बार कोई मान आएगा, ठीक है, उसकी रिपीट नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक अवयव आएगा। तो यहाँ से देखो अल्फा 1 आ गया, अल्फा 2 आ गया, ठीक है, कौन सा बचा, अल्फा 3 बच गया, अल्फा 4 बच गया, तो अल्फा 2 अल्फा 3 तो आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अल्फा 3 तो तभी आएगा जब उसके साथ अल्फा 1 हो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे अल्फा 4, यहाँ पे अल्फा 3, ठीक है। लेकिन इस स्वयं आप सोच सको कि अल्फा 1 अल्फा 2 तो आ गए, कौन सा बचा, अल्फा 3 बचा, अल्फा 4 बचा, अल्फा 2 अल्फा 3 क्या जाएगा, अल्फा 4 आ जाएगा, और अल्फा 2 अल्फा 4 क्या जाएगा, अल्फा 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर उस आप सोच सको स्वयं से तो अच्छी बात होगी, आपको इतना बड़ा करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो एक दो मान आपको ज्ञात करके देखने पड़े, ठीक है, ये तो कर लेते हैं। ये अल्फा 2 और ये अल्फा 3, ठीक है, इतना ये ऐसे कैसे,
सेम बना लिया, सी का प्रतिबिंब डी, डी का प्रतिबिंब सी, ए का प्रतिबिंब बी और बी का प्रतिबिंब ए, ये हट जाएंगे। ए बी सी डी और डी सी बी ए, यही है अल्फा। तो अगर आप यहां से इसको ज्ञात कर लोगे, अब आप इसके सारे मान आसानी से लिख सकते हो। अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 2 डॉट अल्फा 3 अल्फा 4, इसी प्रकार से अल्फा 3 डॉट अल्फा 2 अल्फा 4, अल्फा 3 अल्फा 2 क्या जगह अल्फा 4, कौन सा रह गया अल्फा 3, तो शेष रह गया उसको लिख दो। क्या रहा अल्फा 2 अल्फा 4 का मान अल्फा 3 और अल्फा 4 अल्फा 2 का भी क्या जाएगा अल्फा 3। ये बात अब आपके अच्छे समझ में आ जानी चाहिए। अल्फा 2 अल्फा 4 और अल्फा 4 अल्फा 2 दोनों का मान क्या आएगा अल्फा 3। ये मान क्या जाएगा अल्फा 3 और अल्फा 4 डॉट अल्फा 2 क्या जाएगा अल्फा 3। यहाँ पे देखो कौन सा बचा अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 2 बच गया। अल्फा 3 डॉट अल्फा 4 का मान अल्फा 2, अल्फा 3 अल्फा 4 और इस उल्टा करो अल्फा 4 अल्फा 3 का मान अल्फा 2, तो ये अल्फा 2 हो जाएगा और ये आपकी संक्रिया सारणी कंप्लीट। ठीक है, तो कुछ मान आपको इसमें ज्ञात करने पड़ेंगे, इसके बाद आप आगे से आगे ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो इसमें ये कुल 4 क्रमचे हैं, ध्यान रहे 4 क्रमचे 4 अभी होंगे। इसमें क्या है कुल ये 4 क्रमचे हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। ठीक है, अब देखिए अपन इसको दिखाते हैं ग्रुप की। तो भाई 4 समुच्चय हैं या 4 सॉरी क्रमचे हैं, ये क्रमचे गुणन के लिए क्या है ग्रुप है। यानी आप बोल सकते हो कि ऐसा वो क्या है जो क्रमचे गुणन है उसके लिए ग्रुप है, ये आपको प्रूफ करना है। पहली कंडीशन इसमें आपको पता है क्या करना है, कोई भी 2 अवयव लेने, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 4 क्रमचे हैं, उनमें से कोई भी आप 2 क्रमचे ले लीजिए। और अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग्स टू एस, क्या होना चाहिए अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 का भी जो मान है वो एस में होना चाहिए। तो अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 अल्फा 2, सिंपल सी बात है, बिलोंग टू एस। और भी बहुत सारे आप कोई भी 2 लेके देख सकते हो। अल्फा 3 अल्फा 4 बिलोंग्स टू एस, तो अल्फा 3 डॉट अल्फा 4 कितना हो जाएगा अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 2 और अल्फा 2 भी है किसमें एस में। केवल संख्या सारणी बनानी है, उसके बाद तो ये चारों कंडीशन आपको अगर परिभाषा पता है ग्रुप की तो बहुत आसान ये कंडीशन है। पहली कंडीशन क्रम से गुणन संक्रिया एस में समवर्त है, क्योंकि आपने दिखा दिया ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी वाली कंडीशन। ठीक है, साचर्यता में आपको 3 एलिमेंट लेने होते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 में से कोई भी 3 ले लीजिए।
अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 बिलोंग्स टू एस। होना क्या चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी ए स्टार बी स्टार सी, वही कंडीशन है। अल्फा 2 अल्फा 3 का मान, अल्फा 2 अल्फा 3 का मान अल्फा 4 अल्फा 3 अल्फा 4 का मान, अल्फा 3 अल्फा 4 का मान अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट अल्फा 4 कितना जाएगा अल्फा 2। तो संख्या सारणी से मान देखना भी आना चाहिए आपको। अल्फा 4 डॉट अल्फा 4 अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट अल्फा 2 अल्फा 1। इस तरीके से आप कोई भी 3 एलिमेंट ले सकते हो, साथ में तो कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। ठीक है, धर्म से गुणन संक्रिया एस में साचरी तत्समकता। तो ये तो सिंपल सी बात है, इसका तत्सम क्रम से अल्फा 1 है, क्योंकि अल्फा 2 को ले लो, चाहे अल्फा ले लो 1 को, अल्फा 3 को ले लो, अल्फा 4 को ले लो, इनको अल्फा यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो तभी क्या आएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 है। सिंपल सी बात है, ये तो स्टार्टिंग में पता चल गया था कि इसका तत्सम क्रम से क्या है, अल्फा 1 है। आप आसानी से देख सकते हो, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए, तो सॉरी ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, वही अभी वापस आना चाहिए, वही वापस आ रहा है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 मल्टीप्लाई किसके साथ करा रहे हो, अल्फा 1 के साथ। ये थोड़ा लिख देना इसको। अल्फा 1 क्या हो जाएगा, समुच्चय एस का तत्समक क्रम से। ठीक है, आसान आसान कंडीशन है, कर ली। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 बिलोंग्स टू एक्स। प्रत्येक जो क्रम से उसका प्रतिलोम क्रम से देख लेते हैं विद्यमान है या नहीं। कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, इसका तत्समक अवयव अल्फा 1 यहाँ पे इसका तत्समक क्रम से, ये इसके चारों क्रम से बारी बारी से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। ठीक है, यहाँ पे आपको अवयव ढूंढना होता है, जो ए स्टार बी होता है तो बी को क्या बोलते हो, एक का प्रतिलोम अवयव। अल्फा 1 की संक्रिया किसके साथ करवाएं ताकि अल्फा 1 आ जाए, अल्फा 1 डॉट अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 1। सिंपल सा है, संक्रिया सारणी से देख के आप आसानी से मान लिख सकते हो। अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 1, अल्फा 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा 2 से, अल्फा 3 को अल्फा 3 से, और अल्फा 4 को अल्फा 4 से। क्या आ जाएगा, हमेशा अल्फा 1। इसका मतलब
तो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी हिसाब से लैंग्वेज लिख सकते हो। समुच्चय एस के प्रत्येक क्रमचय का प्रतिलोम क्रमचय व क्रमचय शून्य। अल्फा का प्रतिलोम क्रमचय अल्फा 1, ठीक है, अल्फा 2 का अल्फा 2, अल्फा 3 का अल्फा 3, अल्फा 4 का अल्फा 4। चारों कंडीशंस अनसेटिस्फाइड, समुच्चय एस बोल दो या चारों क्रमचय अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए क्या है, ग्रुप है। ठीक है, इतना ये पहला पार्ट। समुच्चय एस अर्थात क्रमचय अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 क्रमचय गुणन संक्रिया के लिए चार कोटि का क्या है, ग्रुप है। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट। अब क्या कह रहे हैं कि तस्मक अवयव के अलावा या तस्मक क्रमचय के अलावा प्रत्येक क्रमचय कोटि क्या है, दो है। यानी तस्मक क्रमचय कोटि दो नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको ज्ञात करनी हो कोटि तो आपको दो तरीके पहले बताए थे। इससे पहले भी आपको बताया था कोई अवयव की कोटि ज्ञात करनी हो, एक की पावर n इज इक्वल टू आई या f की पावर n इज इक्वल टू, तो वही तरीका है। या एक तरीका और बताया था कि उसके s चक्रों की लंबाई का एलसीएम। ठीक है, देखिए अल्फा 1, ठीक है, इसकी पावर है कितनी करें ताकि क्या आ जाए, अल्फा 1, अल्फा 2, अच्छा इसकी पावर है कितनी करें ताकि आ जाए अल्फा 1, क्योंकि बराबर में आई आना चाहिए है ना। तस्मक क्रम से अल्फा 3 की पावर कितनी करें, अल्फा 1 आ जाए, अल्फा 4 की पावर कितनी करें ताकि अल्फा 1 आ जाए। तो देखो अल्फा 4 इंटू अल्फा 4 यानी अल्फा 4 की पावर 2, अल्फा 3 की पावर 2, अल्फा 2 की पावर 2। अब यहाँ से यदि आप अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 करोगे तब भी इसकी पावर 2 आ जाएगी। लेकिन यदि अल्फा 1 है उसकी पावर आप 1 करते हो तब भी अल्फा ही रहेगा, अल्फा 1 ही रहेगा। ठीक है, हालांकि इसकी पावर आप 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे तब भी ये क्या रहेगा, अल्फा 1 ही रहेगा। लेकिन सबसे पहले इसकी पावर यदि आप अल्फा जो 1 है उसकी पावर 1 करते हो तब भी ये क्या रहेगा, अल्फा 1 ही रहेगा। यहां से आप क्या बोलोगे कि अल्फा 1 उसकी कोटि 1 है, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 की कोटि क्या है, 2। यानी तस्मक क्रमचय के अलावा प्रत्येक क्रमचय की कोटि क्या है, 2। बस इतना सा है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप इसकी कोटि 2 भी ले सकते हो, देखो 3 भी ले लो, 4 भी ले लो, कितने भी ले लो, ये अल्फा 1 ही है। लेकिन स्टार्टिंग में आप जब अल्फा 1 उसकी पावर 1 करते हो तो क्या रहेगा, वो अल्फा 1 ही रहेगा। ओके, तो तस्म क्रमचय अल्फा 1 के अलावा प्रत्येक क्रमचय की कोटि क्या है, 2 है। और जो तस्म क्रमचय उसकी कोटि क्या है, 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब इसमें सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए हैं। एक दो एग्जाम्पल अगर रह गए हैं तो वो आप देख लेना, बहुत आसान आसान एग्जाम्पल आसानी से हो जाएंगे। तो ये यहाँ तक अपने 2 चैप्टर पूरे होते हैं, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको ने जितने भी क्वेश्चन करवाए
ठीक है। अब अपन इससे अगली क्लास में सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने दो ऑप्शन है, यदि आप चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ लोगे तब भी आपका पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। वो किसी को हार्ड लगता है कि मेरे से नहीं होगा, थ्योरी वगैरह है, ये थोड़ा सा आसान है, एक क्वेश्चन यहाँ से पढ़ जाएगा, लेकिन दोनों क्वेश्चन यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। कुल 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। एक क्वेश्चन के 2 पार्ट आते हैं, 2 क्वेश्चन तो आ जाएंगे, जो 2 पार्ट आते हैं वो तो चैप्टर नंबर 2 से आ जाएंगे, और एक पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 3 से, ठीक है। अब एक पार्ट कहाँ से आएगा, वो इसके आगे वाले चैप्टर से है, चैप्टर नंबर 4, तो उसको अपन आज नहीं देखेंगे, ठीक है। अभी अपन इतना ही देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 और 3। तो अगर कोई इसको करना चाहिए तो कर सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब अपन जो चैप्टर नंबर 4 है जो उसके साथ है, उसमें से कुछ है ना बेसिक चीजें पढ़ेंगे, ओके, क्योंकि वो अपने आगे काम में आएंगे फिर, ठीक है। तो उनको पहले थोड़ा सा आप देखना, आजकल करवाएंगे। उसके बाद क्या करना है कि जो अपना चैप्टर नंबर आगे का है 5 और 6 है, वो आपकी सेकेंड यूनिट है, ठीक है। उसमें दोनों पार्ट आपके कवर हो जाएंगे। तो अब अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6, जो कि आपकी यूनिट सेकेंड है। वो इतने ठीक है बड़े नहीं है, वो जल्दी हो जाएंगे, इसमें जितना टाइम लगा है उतने में वो दोनों पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपके अच्छे से। अब है ना जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें यूनिट सेकेंड अपन स्टार्ट कर देंगे, तो आप इसको पढ़ना अच्छे से, ओके। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।